आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनित स्टडीज में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के जरिए आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक प्रॉमिस किया था कि अब इस YouTube चैनल में आपको लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी, तो उसी सीरीज में आज हम आपके लिए उत्तराखंड स्टेट में लेटेस्ट जॉब वैकेंसी लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये वैकेंसी, कितनी पोस्ट हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपसे मांगी गई है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ अप्लाई करने की डेट और क्लोजिंग डेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी वैकेंसीज 2020 की, जो कि आपकी असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको एक ब्रीफ नोटिस दिया गया है, आप देख लीजिए। जर्नल या ओबीसी के लिए आपकी फीस है 300 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले के लिए 150 रुपीज यहां पर फीस रखी गई है। पेमेंट आप ऑनलाइन यहां पर कर सकते हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड स्टेट के लिए है, तो सिर्फ उत्तराखंड वाले ही इस जॉब को भर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर आपको दिया गया है टोटल वैकेंसीज यहां पे 1431 है, जो कि बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज है। तो जितने भी उत्तराखंड में स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसे जरूर भरिए। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी ज्यादा वैकेंसीज यहां पर आई है और करीब 2-3 साल से इसका वेट हो रहा था, तो अब ये वैकेंसी आपके सामने आ गई है, आप इसे जरूर फिलअप करिए। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि इस फॉर्म को फिलअप करते हैं हल्द्वानी से और कोई भी डिस्ट्रिक्ट से और वो ऑफलाइन इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें कंफ्यूजन है कोर्सेज में और किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्या यहां पर आएगा, उन सब के लिए एक गुड न्यूज भी है। हम जल्दी ही इसका ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हल्द्वानी में। तो जो भी स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है वो यहां पर ज्वाइन कर सकता है। मैं वीडियो के एंड में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस दे दूंगा, तो आप विजिट करके या मुझे कॉल करके ऑफलाइन यहां पर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहां पर डेट की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग डेट जो अप्लाई ऑनलाइन की है वो है 19 अक्टूबर। तो इसका मतलब 19 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 4 दिसंबर 2020। तो काफी टाइम है आपके पास इसको अप्लाई करने का। और देखिए रिटन एग्जामिनेशन कब होगा आपका, अप्रैल 2021 अप्रैल में आपका इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो आपके पास यहां पर 6 महीने करीबन है इसकी तैयारी करने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम है, तो कोई भी इसे क्लियर कर सकता है। अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करते हैं तो गारंटीड आपको वहां पर इतनी अच्छी कोर्सेज मिलेंगे कि आप इसे जरूर क्रैक कर पाएंगे। अब देखिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहां पर मिनिमम एज जो अप्लाई करने की है 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है। अब यहां पर पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए पोस्ट आपको दिया गया है, टोटल आपकी कितनी है 1431 पोस्ट है। जनरल ब्रांच जिसमें कि 60% रिजर्वेशन है 567 पोस्ट यहां पर है, तो काफी ज्यादा यहां पर पोस्ट दी गई है। महिला ब्रांच 60% रिजर्वेशन 44, जनरल ब्रांच 10% रिजर्वेशन जो है यहां पे असिस्टेंट टीचर गलवान डिवीजन की दी गई है, यानी कि आपका ये समझ लीजिए गढ़वाल, यहां पे आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, गढ़वाल डिवीजन की है ये। तो गढ़वाल में टोटल 567 पोस्टें हैं और वहीं पे कुमाऊं में यहां पे 588 पोस्टें हैं। चलिए अब देखते हैं इसका नोटिफिकेशन और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या आपको दिया गया है। अच्छे से इसका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो चलिए यहां पे देखिए सबसे पहले आपको डेट दी गई है, जैसा कि मैंने बताया था
और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कहने का मतलब पोस्ट आपकी बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। तो मैक्सिमम तो यही मान के चलिए आपकी इतनी पोस्ट तो रहेंगी रहेंगी और कुछ बढ़ भी सकती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 19 अक्टूबर 2020 से आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और 4 दिसंबर 2020 तक आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप परीक्षा शुल्क 6 दिसंबर 2020 तक जमा कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है, पदनाम देखते हैं और कितनी वैकेंसीज हैं ये यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है सहायक अध्यापक हिंदी। तो जो भी हिंदी में करना चाहते हैं उनके लिए यहां पर टोटल 102 पोस्ट है और यहां पर अलग अलग तरीके से इन्हें बांटा गया है। दूसरा आपका सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए है जिसमें कि आपकी 85 पोस्टें हैं। तो मेन आपका हिंदी इंग्लिश ही है। तीसरा देखिए सहायक अध्यापक संस्कृत, यहां पे 12 पोस्टें हैं। गणित के लिए यहां पर 76 पोस्टें हैं। विज्ञान के लिए यहां पर 97 पोस्टें हैं और सहायक अध्यापक सामान्य के लिए आपके पास 27 पोस्टें हैं। सहायक अध्यापक कला यानी कि आर्ट्स के लिए आपके पास 101 पोस्टें हैं। सहायक अध्यापक व्यायाम यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास 51 पोस्टें हैं। काफी पोस्टें हैं, इसमें सामान्य की आपकी 26 पोस्टें हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा लोग जो हल्द्वानी के हैं वो आपका फिजिकल एजुकेशन फील्ड में फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहां पर आपके जर्नल के लिए 26 पोस्टें हैं और टोटल 51 पोस्टें हैं। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए यहां पर 3 पोस्टें हैं और वाणिज्य के लिए यहां पर 9 पोस्टें हैं। संगीत के लिए यहां पर 1 पोस्ट है। उर्दू के लिए यहां पर 3 पोस्टें हैं। ये आपको अलग अलग दिखाया गया था। अब ये गढ़वाल का है। यहां पर सहायक अध्यापक हिंदी के लिए 4 पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए 4 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 1 पोस्ट है, गणित के लिए 9 पोस्ट है, विज्ञान के लिए यहां पर 4 पोस्ट है, सामान्य के लिए यहां पर 4 पोस्ट है, कला के लिए 5 पोस्ट है, व्यायाम के लिए 6 पोस्ट है, गृह विज्ञान के लिए 6 पोस्ट है और उर्दू के लिए 44 पोस्ट है। यह आपका महिलाओं के लिए है। अब देखते हैं सहायक अध्यापक गढ़वाल 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए कितनी है। हिंदी में यहां पर 13 पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए 11 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 1, गणित के लिए 1, विज्ञान के लिए 11 और कला के लिए 6, व्यायाम के लिए 10, वाणिज्य के लिए 1 और उर्दू के लिए 1। तो इस तरीके से आपको अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है। आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको टोटल बता दिया है, काफी ज्यादा यहां पर वैकेंसीज हैं। चलिए अब वैकेंसीज के बाद बात करते हैं कि किस तरीके का यहां पर शैक्षिक अर्हता क्या है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या दी गई है। तो देखिए सबसे पहले आपका सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका सामान्य के लिए, सामान्य के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। तो यानी कि आपका किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, भूगोल में, अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र और इतिहास विषयों में से 2 विषय आपके पास होने चाहिए। दूसरा आपका दिया गया है किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि। तो यानी कि आपके पास एलटी का डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तीसरा आपको दिया गया है एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स बीए या बीएड भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हो। अब देखिए गणित के लिए क्या दिया गया है, सेम आपका स्नातक की उपाधि हो, तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हो। तो आपका 3rd ईयर में मैथ्स होना यहां पर कंपलसरी है।
या तो आपके पास LT डिग्री या B.Ed की डिग्री हो, या आपके पास BSc या B.Ed हो, किसमें, गणित एवं 2 भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। चलिए आप देखते हैं विज्ञान के लिए क्या दिया गया है। अगेन आपका स्नातक की उपाधि हो, किसमें, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि हो। फिर आपका LT या B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। तो आपके पास जो भी आप सब्जेक्ट भरना चाहते हैं, आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास LT की डिग्री होनी चाहिए, या फिर B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें शैक्षिक अभिव्यक्ति, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में से ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों के 80 नंबर आए हैं, तो जिसकी भी एज ज्यादा होगी उसको यहां पर जो है अहमियत दी जाएगी, उसका सिलेक्शन पहले होगा। अब देखिए, लिखित परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी तथा लिखित परीक्षा दोनों मंडलों में से एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। तो आपका चाहे हिंदी में देना चाहते हैं चाहे इंग्लिश में देना चाहते हैं, दोनों भाषाओं में आपको मिलेगी, और दोनों मंडल, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडल में एक ही तिथि पर होगी और एक ही समय पर होगी। सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। तो जो भी सामान्य है, जनरल है या OBC है, उनके लिए 45% लाना जरूरी है। कहने का मतलब 45 नंबर लाना जरूरी है, और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 35% लाना जरूरी है। और यहां पर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहां पर 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। लिखित परीक्षा OMR शीट में दी जाएगी। और देखते हैं इसमें क्या है। यहां पर आपको फीस दी गई है, सामान्य और OBC के लिए 300 रुपए, उत्तराखंड अनुसूचित जाति या SC के लिए 150, ST के लिए भी 150, दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपए यहां पर फीस है। तो इस तरीके से हमारा ये नोटिफिकेशन है। आपको मैंने पूरा नोटिफिकेशन यहां पर समझा दिया है। तो आप जरूर से इस फॉर्म को भरिए, और ऑफलाइन बैच जो भी ज्वाइन करना चाहता है, जो हल्द्वानी में है, जरूर ज्वाइन करिए। आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कोर्स मैंने आपको यहां पर बता दिया है, एग्जाम का पैटर्न यहां पर आपको मैंने बता दिया है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी भर्ती निकल के आई है। काफी समय से आप लोग इसके लिए इंतजार कर रहे थे, तो जो कि अब गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है। आप जरूर से इस फॉर्म को भरिए, और आई होप, या मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग इस फॉर्म को भरें, मैक्सिमम लोग इस फॉर्म को निकालें और उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले।